प्रस्तुत है हॉकी इंडिया लीग पर विशेष रिपोर्ट। मकर संक्रांति के अवसर पर हॉकी के महाकुंभ में रांची में सराची रार बंगाल टाइगर्स ने और राउरकेला में टीम गो नासिका ने लगाई जीत की डुबकी। बंगाल टाइगर्स के हाथों दिल्ली एसजी पाइपर्स को 1-0 से शिकस्त, जबकि टीम गो नासिका ने रोमांचक मुकाबले में सूरमा हॉकी क्लब को 2-1 से किया पराजित। अंक तालिका में दोनों ही टीमों की स्थिति जस की तस। हॉकी इंडिया लीग में 14 जनवरी को खेले गए मैचों की विशेष रिपोर्ट के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं आशीष चरण। रांची में महिला लीग के अंतर्गत दिल्ली एसजी पाइपर्स और सराची रार बंगाल टाइगर्स का मुकाबला हुआ। दोनों टीमों को इस लीग में अपने अपने पहले मुकाबलों में बड़े गोल अंतर से पराजय का मुंह देखना पड़ा था। संभवतः इसीलिए दोनों टीमें मुकाबले के दौरान काफी सचेत होकर खेलती हुई नजर आईं। पहले क्वार्टर के दूसरे मिनट में पिछले मैच में गोल के अवसर को चूकने वाली दिल्ली की दीपिका ने स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर गेंद को बेल्जियम की एमा पुरवेस की ओर बढ़ा दिया, लेकिन प्रयास बेकार चला गया। सर्कल के अंदर दीपिका अगेंस्ट दो, एक अच्छा मौका एमा के लिए बनाया था। दीपिका और एमा लगातार स्ट्रगल में थे, लेकिन उतनी ही डीप डिफेंडिंग की गई पूरी टीम के द्वारा। इसके बाद अगले 6-7 मिनट तक दोनों ही टीमें बीच मैदान पर ही खेलती नजर आईं। लेकिन 10वें मिनट में दिल्ली की ईशिका और संगीता कुमारी ने बंगाल टाइगर्स की सुरक्षा को भेदा और अर्जित किया अपनी टीम के लिए पहला पेनल्टी कॉर्नर। लेकिन हाल ही में एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा 11 गोल दागने वाली दीपिका के ड्रैग फ्लिक लगातार मिले 2 पेनल्टी कॉर्नर पर भी दिल्ली के लिए गोल का खाता नहीं खोल पाई। इस बार फर्स्ट बैटरी पे दीपिका के लिए थोड़ा सा रुक के खेला गया वो अटैक। शॉट ऑन टारगेट तो था, लेकिन पूरी तरीके से फायदा नहीं उठा पाई और अपनी टीम के लिए गोल स्कोर नहीं कर पाई। पहले क्वार्टर की समाप्ति के मात्र 3 सेकंड पहले बंगाल टाइगर्स को भी पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन ब्यूटी डुंगडुंग इंजेक्शन के बाद गेंद को डी के बाहर नहीं रोक पाई और पहला क्वार्टर गोल रहित समाप्त हो गया। दूसरे क्वार्टर के शुरुआती 5 मिनट में एक पेनल्टी कॉर्नर समेत गोल करने के कम से कम 2 अवसर दिल्ली की टीम को मिले, लेकिन वो भी बेकार चले गए। 22वें मिनट में ग्रेट ब्रिटेन की वॉटसन को हरा कार्ड दिखाया गया। बंगाल टाइगर्स ने तुरंत ही मैदान पर दिल्ली की एक खिलाड़ी के कम होने का फायदा उठाया और कैथरीन म्यूलन ने मिडफील्ड से गेंद हासिल करने के बाद शानदार स्टिक वर्क और गेंद पर नियंत्रण का प्रदर्शन करते हुए सर्कल में रिवर्स फ्लिक लगाकर गोल रक्षिका के दाईं ओर से गेंद को चिप करते हुए गोल हासिल कर लिया। ये क्या शानदार गोल किया यहाँ पर, कमाल का फील्ड गोल। देखिए एक रन कमाल का बनाया था वहाँ पे। तीसरे क्वार्टर में दिल्ली ने आक्रमण के एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाया और 32वें मिनट में लगातार 3 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए, लेकिन कप्तान नवनीत के ना तो सीधे ड्रैग फ्लिक और ना ही वेरिएशन के प्रयास फलीभूत हो पाए। तीसरे क्वार्टर में दिल्ली ने गेंद पर अपना वर्चस्व भी बनाए रखा, छोटे छोटे पास देकर अच्छे मूव भी बनाए, लेकिन स्कोर बोर्ड पर अंकित 0 बदलने का नाम ही नहीं ले रहा था। चौथे क्वार्टर में भी कहानी में कोई बदलाव नहीं हुआ और म्यूलन के एकमात्र गोल की बदौलत बंगाल टाइगर्स को इस लीग में उनकी पहली जीत मिली। टीम की दिल्ली पर 1-0 की जीत कप्तान उदिता चौहान के लिए उनके जन्मदिन का एक बेहद शानदार तोहफा साबित हुआ। प्लेयर ऑफ द मैच रही ब्यूटी डुंगडुंग। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि हम अच्छा परफॉर्मेंस किया और अच्छा खेला, तो एक टीम होके खेला तो बहुत ही अच्छा लगा। और हमारा आगे का मैचेस भी यही रहेगा कि हम 1/1 मैच जाए और हम अच्छा प्रदर्शन करें। दिल्ली की कप्तान नवनीत टीम के प्रयासों को परिणाम में बदले ना जाने की वजह से निराश थी, लेकिन अगले मैचों में उम्मीद की चमक उनकी आंखों में जरूर थी। आई थिंक हमारी टीम आज अच्छा खेली है। लास्ट मैच के अगर देखते हैं तो अगले नेक्स्ट मैचेस में और अच्छा करेंगे। हमें वही एंड फेस में थोड़ा और ध्यान दे सकते हैं। हम बस लास्ट में जाकर थोड़ा गोल में बॉल डालना बाकी है और बाकी काफी इम्प्रूव किया। उधर राउरकेला में पुरुष लीग में लगातार 2 पराजय के बाद टीम गो नासिका एक रोमांचक मुकाबले में सूरमा हॉकी क्लब को 2-1 से शिकस्त देकर लीग में अपनी दूसरी विजय सुनिश्चित कर पाई। उन्हें 3 अंक तो जरूर मिले, लेकिन 7 अंकों के साथ तालिका में वो अभी भी 7वें स्थान पर ही बरकरार हैं। पिछले मैच में आखिरी लम्हों में चोटिल हुए इस लीग के सबसे महंगे खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह और विश्व स्तरीय गोल रक्षक विंसेंट वनाश के बिना सूरमा की टीम मैदान पर टीम गो नासिका का मुकाबला करने उतरी। गो नासिका के शुरुआती दबाव और उम्दा सुरक्षात्मक खेल कौशल के संगम के चलते सूरमा को गोल मुख पर निशाना साधने के ज्यादा अवसर नहीं मिले, सिवाय खेल के 10वें मिनट में जब निकोलस कीनन से मिले पास को निकोलस पॉन्सलेट ने फील्ड रोपर की ओर धकेल दिया था, जिसे वो डिफ्लेक्ट नहीं कर पाए। डिफ्लेक्शन की कोशिश थी, दोनों निकोलसिस के बीच में अच्छा अटैक, फील्ड रोपर ठीक गोल माउथ के सामने मौजूद थे।
14वें मिनट में सूरमा के निकोलस डेला टोरे के पेनल्टी कॉर्नर पर लगाए शॉट को गो नासिका के यशदीप ने स्टिक क्लियरेंस करते हुए अपनी टीम से खतरा टाल दिया। निकोलस डेला टोरे, गोल लाइन सेव किया गया है यशदीप सिवाच के द्वारा। गोल रहित पहले क्वार्टर के बाद दूसरे क्वार्टर में भी बीच मैदान पर गोल पोस्ट भेदने की कश्मकश चलती रही। 22वें मिनट में जेरमी हेवर्ड के लंबे एरियल पास को जब निकोलस पोंसलेट ने सर्कल में अपने नियंत्रण में लिया तो प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी यशदीप सिवाच की स्टिक उनकी स्टिक से टकरा गई और परिणाम स्वरूप मिला उनकी टीम को पेनल्टी कॉर्नर। निकोलस पोंसलेट के इंजेक्शन को हरजीत ने रोका। जेरमी हेवर्ड ने शॉट लगाया लेकिन फर्स्ट रशर विक्टर चार्ले के पैर में गेंद लगती हुई सूरमा को दूसरा पेनल्टी कॉर्नर दे गई। इस बार भी पहले पेनल्टी कॉर्नर का ही रिप्ले था, बस फर्क इतना था कि गेंद इस बार चार्ले के पैर में नहीं बल्कि स्टिक पर लगकर बाहर निकल गई थी। फिर से फर्स्ट रश विक्टर शार्लेट ने किया और इस बार बॉल को स्टिक पे लिया। पूरे अंक मिलेंगे आपको विक्टर। दूसरी ओर सूरमा के लिए अपना पहला मैच खेल रहे 22 वर्षीय एचएस मोहित ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस क्वार्टर में गो नासिका के हर आक्रमण को विफल कर दिया। और मनप्रीत का शानदार पास देखिए विष्णुकांत के लिए, सेव मोहित का है। ये बढ़िया हॉकी है, शॉट लेने का अवसर है, बचाव मोहित का बेहतरीन। दूसरे क्वार्टर के अंतिम मिनट में सूरमा के लिए आया मौका भी उस समय बेकार चला गया जब बाएं फ्लैंक से हरजीत का पास बोरिस बुकाट की स्टिक पर नहीं आया और अरायजे थुंडल ने उसे आसानी से क्लियर कर दिया। दाएं फ्लैंक में जाना पड़ा हरजीत के पास। अब सर्कल एंट्री मिली है, पैर मिलेंगे या गोल मिलेगा गुरजंट को। साथी मौजूद है, ये ट्रैपिंग अगर हो जाती। बोरिस बुकाट, क्या बॉल आपको मिली थी, वो ट्रैपिंग में उलझ कर रह गए। मध्यांतर के बाद गो नासिका के जैकब ड्रैपर मैदान पर उतरे। गो नासिका के मैदान पर हलचलें और बढ़ चली। 33वें मिनट में मनदीप का बाएं छोर की बेस लाइन से क्रॉस गोलमुख के सामने खड़े नीलम संजीव ने डिफ्लेक्ट किया और सूरमा के सुरक्षा खिलाड़ी गुरिंदर के स्टिक से गेंद लगती हुई गेंद गोल पोस्ट में चली गई। टीम गो नासिका को 1-0 की बढ़त। मनदीप सर्कल एंट्री बनवाने में कामयाब हुए हैं। बेस लाइन से अटैक है, अब फाइनली गोल है। एक गोल से पिछड़ रही सूरमा की टीम ने चौथे क्वार्टर के तीसरे मिनट में मैदानी गोल दाग बराबरी हासिल कर ली। दाईं ओर से निकोलस किनन ने सर्कल के अंदर दो सुरक्षा खिलाड़ियों के बीच बड़ी आसानी से गेंद को निकालकर फ्लिक किया और पवन राजभर ने सटीक डिफ्लेक्शन कर उसे गोल पोस्ट के अंदर पहुंचा दिया और इस तरह से सूरमा की टीम को इस लीग का दूसरा मैदानी गोल दिया। फिलहाल तो यहाँ गोल हो रहा है, क्या डिफ्लेक्शन, पवन राजभर। 58वें मिनट में फिल रोपर को ग्रीन कार्ड मिला और प्लेयर एडवांटेज मिला गो नासिका को और अगले ही क्षण उसका फायदा उठाया गया। जैक वॉलर के पास को मनदीप ने ली मॉर्टन के लिए छोड़ दिया जिन्होंने मैच का विजयी गोल दागा। अफसर उनकी विरोधी टीम के पास है और गोल भी टीम गो नासिका के पास है। प्लेयर ऑफ द मैच रहे मनदीप सिंह। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है फाइनली 3 पॉइंट, क्योंकि बहुत क्लोजली हम अच्छा खेल के हारे थे। फाइनली आज हम वो विन किया है हमने और जहां से हमारा गेम जो टूर्नामेंट का जो स्टार्ट है। सूरमा अच्छी टीम है और हमारा यही था कि हम अपना बेस्ट करें। जो भी लास्ट मैचेस में हमने जो मिसिंग किया है उसके ऊपर हमने वर्क किया है और फाइनली आज वो स्कोर निकले हैं और फाइनली हम जीते हैं। 1998 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य संदीप सोमेश का मानना है कि हरमनप्रीत की आज के मैच में ना खेल पाने की वजह से सूरमा के लिए काफी मुश्किलें पैदा हुई। In today's match, they missed Harmanpreet. Pretty evident, yeah. More than the penalty gone, I thought he was so accurate with the aerial balls. Harmanpreet's positioning in defense is so spot on. You know, invariably, even if he's not able to move quick enough, he picks his players very well. हॉकी इंडिया लीग में आज भी 2 मुकाबले होंगे। महिला हॉकी में ओडिशा वॉरियर्स और सूरमा हॉकी क्लब की टीमें शाम 6 बजे रांची में एक दूसरे के समक्ष होंगी, जबकि राउरकेला में रात्रि 8:15 पर मुकाबला होगा यूपी रुद्रास और सराची रार बंगाल टाइगर्स के बीच। इन मैचों की विशेष रिपोर्ट के साथ कल सुबह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार। स्वर व आलेख आशीष चरंगू, संपादन शौर्य चौधरी, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता महेंद्र सिंह लालस।